नमस्कार, मैं रवीश कुमार। सरकारी संस्थानों को बेच देने के फैसले के खिलाफ सोमवार को शुरू हुआ आंदोलन या हड़ताल गुरुवार तक जारी रहेगी। बैंकों के बाद बीमा सेक्टर के कर्मचारियों की भी हड़ताल होगी। जब निजीकरण का फैसला होता है तो उसे सुधार बताया जाता है और हफ्तों तारीफ होती है। जब निजीकरण के खिलाफ आंदोलन होता है तो क्यों होता है, इस पर बात नहीं होती है। हड़ताल करने वालों को यह पता है, लेकिन आजकल उनका सदमा कुछ और भी है। गोदी मीडिया और मीडिया में कवर ना होने का सदमा। छिटपुट तरीके से तो कवर हो जाता है, लेकिन जितना वो अपनी हड़ताल को बड़ा समझते हैं उस अनुपात में तो नहीं होता है। आप दावे के साथ नहीं कह सकते कि लाखों बैंक कर्मचारियों में लोग गोदी मीडिया के उपभोक्ता नहीं होंगे। उपभोक्ता हैं तभी तो सदमा लगा कि उनकी हड़ताल को कोई दिखा नहीं रहा। नहीं दिखाने वालों की संख्या इतनी अधिक है, जो दिखा भी रहे हैं वो काफी नहीं। जब बेरोजगार युवाओं के आंदोलन और किसानों के आंदोलन को नहीं दिखाया जाता है तो फिर बैंक कर्मियों को क्यों लगा कि उनकी हड़ताल को कवरेज मिल जाएगा? मैं हर आंदोलन में यह सवाल करता हूं। अब आपको रेखा चित्र के जरिए बताना चाहता हूं। हड़ताल करने वाले बैंक कर्मियों में अधिकांश गोदी मीडिया देखते होंगे, ऐसा मान लेता हूं। जब मीडिया का चरित्र गोदी मीडिया में बदल रहा था तो उसका हौसला भी बढ़ा रहे होंगे, यह समझकर कि गोदी मीडिया राष्ट्रवाद को बढ़ावा दे रहा है और बदले में गोदी मीडिया जो हिंदू मुसलमान के टॉपिक का घोल पिला रहा था उसे धर्म का अमृत समझकर पीने लगे होंगे। मैं तब भी बार बार कह रहा था कि यह वो प्रक्रिया है जिसके जरिए एक समूह या तो दंगाई बन जाता है या दंगाइयों का समर्थक, लेकिन नागरिक नहीं बनता। फिर भी लोग देखते रहे। जैसे ही कोरोना को तबलीग से जोड़ा गया, वे टीवी चैनलों पर घंटों इसका कवरेज देखने लगे। उनके बीच ये टॉपिक इतना लोकप्रिय हुआ कि सरकार भी अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में तबलीग जमात का जिक्र अलग से करने लगी। यह बात बैंक कर्मियों पर ही नहीं, बाकियों पर भी लागू होती है। इस दर्शक समाज को किसी विषय पर घंटों नहीं, महीनों देखने की लत लगा दी जाए, वो विषय कुछ और नहीं, एक नेता के गुणगान के हों और राष्ट्रवाद के नाम पर सांप्रदायिकता की। 3 महीने तक चले सुशांत सिंह राजपूत के कवरेज को देखने में अपना घंटों लगा देने वाले दर्शकों, उन्हें अब कैसा लगता होगा वही बता सकते हैं। सांप्रदायिकता आपकी नागरिकता को निगल जाती है। अपने पर्स में लिखकर रख लीजिए। जाहिर है, जिस माध्यम को आप अपना समझते थे, अपनी विचारधारा का साथी समझने लगे थे, उस माध्यम के लिए आप अजनबी हो जाते हैं जैसे ही आंदोलन पर जाते हैं। तो बैंक कर्मियों को सदमा लगा। वैसे मैं जानना चाहता हूं कि लाखों बैंक कर्मियों के व्हाट्सएप ग्रुप में किसान आंदोलन के समय किसानों को नागरिक समझा जाता था या आतंकवादी कहा जाता था? यह मैं अपने व्यक्तिगत शोध के लिए जानना चाहता हूं। इस प्रश्न का यह मतलब नहीं कि बैंक कर्मियों के आंदोलन को कम समझता हूं। कम समझता तो कवर नहीं करता। यही बात लाखों बैंक कर्मियों के मन में भी होगी जब उन्होंने तय किया होगा कि 15 और 16 मार्च को देश भर में हड़ताल के फैसले से पूरा मुल्क सन्न हो जाएगा। मीडिया में घंटों चर्चाएं होंगी और सरकार पर दबाव बनेगा। ऐसा तो हुआ नहीं। धोखा है, धोखा है, धोखा है। हड़ताल का जिम्मेदार कौन? इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नोटबंदी के समय इन बैंक कर्मचारियों की कितनी तारीफ हुई, प्रधानमंत्री ने की। जब ये रात दिन एक कर पुराने नोटों को गिन रहे थे, बदल रहे थे, तो इन्हें लगा कि सैनिक की तरह देश की सेवा कर रहे। बहुत से कैशियरों ने पुराने नोटों में की गिनती में हुई कमी की भरपाई अपनी जेब से खुशी खुशी की कि वे सेवा कर रहे हैं। इससे पहले कम समय में जनधन खाता खोलने के लिए प्रधानमंत्री ने सभी बैंक कर्मियों को ईमेल किया था और तारीफ की थी। आज उन्हीं बैंकरों का भविष्य दोराहे पर है। तब ना तो प्रधानमंत्री का ईमेल आ रहा है और ना गोदी मीडिया कवर कर रहा है। कवर करेगा भी तो औपचारिकता निभा देगा। जगह जगह से प्राइवेट नौकरी छोड़कर आए सरकारी बैंकों में नौकरी करने वाले असुरक्षित, एक सुरक्षित नौकरी का सुख जा रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि बैंकर नौकरी की सुरक्षा में काम नहीं करते हैं। इन 7 सालों में उन्होंने जितना काम किया होगा वो याद है और याद भी होगा। प्राइम टाइम पर आपने बैंक सीरीज में देखा होगा, यूट्यूब पर देख सकते हैं। जिंदाबाद।
बैंकरों को सदमा तो तभी लगा था जब अपनी सैलरी बढ़ाने को लेकर उन्हें 3 साल तक आंदोलन करने पड़े। अब बैंकों के बेचने की हकीकत का सामना हो रहा है। देश भर के बैंकों के बाहर से आई ये तस्वीरें निजीकरण को मुद्दा बनाने का असफल प्रयास कर रही हैं। निजीकरण कहां मुद्दा बन पाता है? एक एक कर सरकारी कंपनियां बिकने वाली हैं। विशाखापट्टनम में 40 दिनों से इस्पात निगम के निजीकरण के खिलाफ आंदोलन चल रहा है। क्या उसमें कोई बैंकर गया था? क्या सबकी अपनी अपनी लड़ाई है? जो पीएसयू बैंक है